हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। यूं ही तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता को छूते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू हो रही है 10 जून सुबह 9:30 बजे का समय है। खाना मेरा बन चुका है। खाने में मैंने बनाया है आलू का भरता और रोटी, क्योंकि ज़्यादा कुछ सब्जियां थी नहीं। आलू ही थे, टमाटर वगैरह था नहीं, तो और सब्जी रस नहीं बना पाए, इसलिए आलू का भरता और रोटी बना लिया था। क्योंकि हस्बैंड जी पंजाब गए थे, उसके बाद आए तो उन्हें थकान बहुत थी, तो मार्केट गए नहीं थे, तो सब्जी वब्जी लाए नहीं थे ज़्यादा। तो जो था उसी से काम चला लिया। हम भी मायके से ही आए थे, जिस दिन वो पंजाब से आए उसी दिन हम भी मायके से आए थे। उनकी थकान उतरी नहीं, तो कुछ ज्यादा सामान लाए नहीं, तो जो था उसी से काम चला लिया। उसके बाद ये जो बैग मैं उठा उठा के रख रही थी, तो एक बैग उनका था, दूसरा बैग मेरा था। तो वैसे क्या, मेरा बैग जो है 9 तारीख को मेरी बहन आई थी अपने ससुराल। मायके में वो भी थी, ससुराल जब आई थी तो वो मायके से लेकर चली आई थी। मैं टैक्सी से आई थी, उनके हस्बैंड उनको लेने गए थे। तो मैंने बोला था कि मेरा बैग ले आना अपने घर तक, फिर वहां से अपने जेठ के लड़के के साथ हाथ भिजवा देना। तो वही उसने भिजवाया था, शाम को तो बाहर ही रखा था, इसलिए अभी सुबह समय मिल टाइम था, लेकिन मन नहीं था रखने का, तो अभी मैंने सुबह अपना बैग रखा और उनके सारे बैग के कपड़े निकाल के धुल दिए थे। ये देखिए धुले टंगे हुए हैं, और इन्हें प्रेस भी करना है, और सारे कपड़े धुले हुए थे तो सूख गए, उन्हें रख दिया है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, बाकी सब जगह झाड़ू लग गया है। और दोस्तों इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, ऐसे लग रहा है शरीर से जो गरम गरम भाप मतलब धुआं सा निकल रहा है। मतलब रहीस नहीं हो रहा है कि हम कैसे आप लोगों को बताएं कि कितनी गर्मी मुझे लग रही है। मन कर रहा है छोड़ छोड़ के कूलर के आगे बैठूं और कोई काम ना करें। सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम में, इतना जल रहा शरीर। और झाड़ू लगाना मतलब पंखा बंद करके ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो बहुत गर्मी लग रही है। तो ऊपर का पोर्शन है तो उस पर बहुत गर्मी लगती है। तो प्लीज दोस्तों, अगर काम हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा, काम ना हो तो घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, भीषण गर्मी है। और इस गर्मी में बच के रहिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखिए, पंखे कूलर में ही बिठाइए, धूप में मत खेलने दीजिएगा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी है। क्योंकि मैं जब से जानने वाली हुई हूँ, कई बार गर्मी हुई है, पर इतनी भयानक गर्मी नहीं हुई कि कई कई लोगों की तो डेथ हो चुकी है हमारी बहन के ससुराल में। तो एक लेडीज की तो डेथ ही हो गई है इतनी गर्मी से। तो सोच लीजिए बहुत विकट गर्मी है। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि काम हो तो बाहर निकलिए, नहीं काम हो तो पंखा कूलर में ही बैठे पौड़े रहो, लेटे रहो मतलब। और चलिए फटाफट से मैं भी अपना काम खत्म करके मैं भी कूलर में ही बैठूंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी हर कोई काम करता है, आप मुझे ही गर्मी नहीं लग रही, सबको गर्मी लग रही है, सारी मेरी बहनें किचन में परेशान है, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन क्या करें, हम बहनों को तो किचन का काम खत्म करना ही पड़ेगा। चलिए फिर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं। तो किचन का सारा काम खत्म हो चुका है, बस खाना खाना है। हस्बैंड जी थोड़ा बहुत नाश्ता करके चले गए थे, अभी आएंगे, क्योंकि वो ड्यूटी पे गए नहीं है, दूध लेकर गए हैं, तो दूध घरों में जो देना है वो दे देंगे, फिर वापस चले आएंगे। तब सोचते हैं जो खाएंगे तो कुछ बनाएंगे, नहीं खाएंगे तो फिर जो नाश्ता सुबह आलू भरता बनाया था वो तो रखा ही है। अगर दाल चावल कुछ भी कहेंगे बनाने के लिए तो मैं बना दूंगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, कुल 2-3 घंटे। फिर उनके 2-3 कप शर्ट प्रेस करने के लिए पड़े हुए थे, तो मैंने 2 शर्ट एक पैंट ही प्रेस की है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी तो सारे कपड़े प्रेस करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि कूलर अगर ज्यादा तेज कर दो तो शर्ट उड़ रहा था, और अगर मतलब कूलर धीरा कर दो तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने उनके 2 ही शर्ट प्रेस किए थे। और कई दिनों से कह रहे थे।
कई दिनों से क्या 8 तारीख को आ गए थे, 10 तारीख ही है, 2 दिन हो गए, तो तुरंत से ही कह रहे थे मेरे ये व्हाइट वाले शर्ट प्रेस कर दो, बाकी चाहे करो या ना करो। तो मैंने कहा चलो टाइम है, आराम कर लिया था और तब मैंने सोचा चलो इनके कपड़े ही प्रेस कर देते हैं। और सुबह मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा नाश्ता करने के बाद दवाई खा लेती हूँ, तो बस नींद आने लगती है। मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, तो थोड़ा आराम किया है, सो लिया है, उसके बाद ये कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। करीबन ये समय है 12 साढ़े 12 बजे का। अभी मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे, तो फिर उनकी सेवा में लगना है, जो वो कहेंगे उनके छोटे-मोटे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि आज वो नहा के नहीं गए थे, क्योंकि क्या इतनी गर्मी हो रही थी, तो रात को नहा लेते हैं। नहा लिया था तो कह रहे थे रात को नहाया ही था, तो सुबह भी नहीं नहा के जाऊँगा क्योंकि बहुत गर्मी है, फिर आते ही फिर नहाने का मन करेगा, फिर रात में नहाना 3 बार हो जाएगा। तो इसलिए वो नहा के नहीं गए थे। अभी वापस आएँगे तब नहाएँगे, तो वही मैं फटाफट से सारा काम खत्म कर रही हूँ, फिर वो जो बोलेंगे खाना-वाना बनाने के लिए वो बनाना पड़ेगा। लीजिए, आ भी गए थे वो, कह रहे थे तुम सुबह से कर क्या रही थी जो अब कपड़े प्रेस कर रही हो? तो मैंने कहा कर कुछ नहीं रहे थे, दवाई खाई थी तो नशा सा चढ़ा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सो गए थे। अब मैं उठी हूँ और मैं मतलब कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ। आप कोई काम हो तो बताइए, मैं वो आपका भी कर दूँगी। बस यही मैं उनसे कह रही थी। मतलब थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें इतना टाइम अभी अब मिला है कपड़े प्रेस करने का, कि हम वहाँ मतलब सुबह गए थे, वापस भी आ गए, तुम्हारे कपड़े ही नहीं प्रेस हो पाए। तो हमने कहा थो सो गए थे। तो ये देखिए, एक पैंट, एक शर्ट प्रेस कर दिया है। उसके बाद ये गुस्सा तो कर रहे थे, लेकिन देखिए दूध गरम करके दे गए हैं कि पी लो उसको। और सुबह से मतलब रात में ज़्यादातर हम दूध नहीं लेते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको दूध दे देते हैं, ये पी लेती है, तो दूध दिया है पीने के लिए। और उसके बाद ये समय है करीबन 4 बजे का, क्योंकि ये सो गए थे, खाना बनाने के लिए नहीं कहा था कि हम नहीं खाएँगे कुछ भी, तो बस सो गए थे ऐसे ही, तो कहने लगे कुछ नाश्ता हो तो दो। तो रात को चने भिगोए थे, वही रखा हुआ था, तो उसी की चाट बना दी है, तो ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और इसमें डाला है प्याज़ और लहसुन वाला जो नमक बटा नहीं होता, वो नमक डाला है। और लहसुन वाले नमक में मेरा नमक थोड़ा-सा कम था, तो सादा नमक और डाला है, और नींबू डाला है। नींबू हमारे सूख गए थे फ्रिज में रखे-रखे ही, तो वही डाल दिया, काट के देखा खराब नहीं हुआ, बस सूखा था। तो नींबू भी डाल दिया है, बड़ी अच्छी चाट लग रही थी। टमाटर नहीं डाला, हरी मिर्च थी नहीं, हरी धनिया थी नहीं, तो इसी से काम च इतना ही डाल के काम चला लिया। फिर उसके बाद मतलब 1 घंटे बाद फिर मेरा मन हुआ कि मैं मैंगो शेक पीऊँ, तो मैंने मैंगो शेक बनाया था अपने लिए भी और उनके लिए, 2-2 गिलास दोनों लोगों ने पिया। तो मुझे आम खाने से अच्छा है मैंगो शेक लगता है, कि सीधे 2 गिलास पी लो आराम से, हाथ धो लो। मतलब आम खाना मुझे बहुत झंझट लगता है, और मैंगो शेक बनाकर पीना बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे मैंगो शेक बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जो आम है, इन आम का नाम नहीं पता है, पर दशहरी आम नहीं है, कोई और आम है, बहुत मीठी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा मैंगो शेक बना हुआ था। तो ये शेक ही सारा सबको, मतलब उनको मैंगो शेक देने के बाद देखिए इतने ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। दूध का बर्तन था और ये मैंगो शेक बनाया, 1-2 गिलास वो थे, चाट-वाट खाई थी वो था, बस थोड़े बहुत बर्तन थे, वो भी धुल के रख दिए हैं। शाम को खाना बनाना नहीं है, कह रहे थे खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खाऊँगा, क्योंकि ये जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ, तो उनके यहाँ होटल है, तो वो जब भी जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं। तो वही कह रहे थे मत बनाना मेरा, अपना जो खाना हो वो बना लेना। तो मैंने कहा कि जब आप चले जाओगे तो अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँगी, तो आलू का भरता रोटी रखा ही था, तो मैंने वो बनाया ही नहीं, वही खा लूँगी मैं। उसके बाद हमारी डिश जो लगी हुई थी टीवी, उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था, तो वो ये भैया बुलाए गए थे सही करने के लिए, थे ये वही सही कर रहे थे, तो सिग्नल आ गया था। फिर उसके बाद लाइट चली गई थी, तो मैं छत पे आई थी, और छत पे आपको दिखा रही हूँ मैं, कितना सुंदर सा नज़ारा लग रहा है ना। घर के सामने एक बाग है, कितनी हरी-भरी सी अच्छी लग रही है। और शाम का ये समय है, कितना सुंदर और सुहाना सा समय है, देखने में सुंदर और सुहाना लग रहा है, पर तेज जलन और गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे थोड़ी-सी लगी थी भूख, तो वही जो आलू का भरता रोटी रखा हुआ था, वही मैं एक रोटी में लगाकर ले आई थी छत पे, एक कोने में बैठ के खा रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से कहना है कि अगर वीडियो ज़रा-सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे-राधे, जय माता दी। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय-बाय, जय माता दी।